नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्थ टॉक विद डॉक्टर आशीष कुमार में। मैं डॉक्टर आशीष कुमार कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ हिंडौन सिटी में। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर हम बात करते हैं विभिन्न रोगों के बारे में, बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, जिससे कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें हेल्दी लिविंग को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसी क्रम में साथियों, अब हम जो नया पूरा एक टॉपिक लेके आ रहे हैं, कई टॉपिकों की श्रृंखला लेके आ रहे हैं किडनी डिजीज के बारे में, गुर्दे से संबंधित रोगों के बारे में। साथियों, आप सभी जानते हैं गुर्दे से जो संबंधित रोग है बहुत कॉमन है। जैसे कि हम बात करें कि स्टोन जो पड़ता है, पथरी जो गुर्दे में पड़ती है या यूरेटर में होती है, वो एक बहुत कॉमन रोग है। इसी प्रकार से आजकल जो डायबिटीज इतनी बढ़ गई है, या हम कहें कि जो दवाइयाँ पेन किलर्स इतनी ज़्यादा लोग लेते हैं मेडिकल से, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो किडनी डिजीज़ है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को बोलते हैं, किडनी फेल्योर, गुर्दे खराब हो जाना, उसकी संख्या में भी बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। तो ऐसे में हम जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किडनी हेल्थ का, गुर्दा स्वास्थ्य अगर हम कहें हिंदी भाषा में, तो उसके ऊपर पूरा एक वीडियो की श्रृंखला लेके आ रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे कुछ वीडियो में इसकी संरचना के बारे में, किडनी कितनी होती है, क्या काम होता है, क्या आवश्यकता है किडनी की और कैसे फंक्शन करती है। उसके बाद अगले हम सेक्शन में बात करेंगे किडनी की कॉमन डिजीज़ के बारे में, कौन सी डिजीज़ है जो दवाइयों से ठीक हो सकती है, ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो सर्जरी से ठीक होती है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे किडनी डिजीज के लक्षणों के बारे में कि किडनी डिजीज में क्या क्या लक्षण आ सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे जो कॉमन किडनी डिजीज हैं उनका आहार क्या होता है। जो बहुत कॉमन प्रश्न होता है किडनी रोगियों का कि सर किडनी के मरीज को क्या क्या खाना चाहिए, जो बहुत ही सामान्य जानकारी उनको चाहिए होती है। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले कि किडनी कितनी होती है, कैसी होती है, क्या काम होता है और किडनी की आवश्यकता क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हमारे शरीर में दो किडनियां होती है, महिला और पुरुष दोनों में। सामान्यतः ये दोनों किडनियां आपकी जो ये रीढ़ का हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, इसके बगल में दोनों किडनियां सुरक्षित रेट्रोपेरिटोनियम में स्थित होती हैं। तो सामान्यतः ये आपको फील नहीं होती है। इनको विशेष पोजीशन में अगर पेशेंट को लेटाया जाए और दोनों हाथों से अगर फील करने का प्रयास किया जाए तो ये कभी कभार फील हो सकती है। दोनों जो किडनियां होती हैं लगभग 150 ग्राम के आसपास की होती हैं। 150 से 170 ग्राम इनका वेट होता है। कई बार कभी कभार ये दोनों किडनियां आपस में आकर के फ्यूज हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं हॉर्स शू शेप किडनी। तो कई रोगियों में इस तरह सिंगल किडनी देखने को मिलती है। बहुत सारे लोगों में हम देखते हैं कि एक ही किडनी देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पे सुंदरता देखिए आप, जो ईश्वर ने शरीर बनाया है कि एक किडनी भी पूरा काम उसी दक्षता के साथ निभा सकती है जितना दोनों किडनियां निभाती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में किडनी एब्सेंट है तो वो पूरा जीवन उसका उस किडनी के ऊपर निकाल सकता है, लेकिन उसको उसके लिए विशेष सावधानी की जरूरत है। उसको ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए काम में जो किडनी के लिए नुकसानदायक है। दोस्तों, जो किडनी होती है वो आपके ऊपर यहाँ पर स्थित है, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ दोनों किडनियाँ। किडनी से लेकर के एक लगभग 25 सेंटीमीटर की नली, जिसको हम यूरेटर कहते हैं, मूत्र वाहिनी, वो आपके किडनी से जो पेशाब बनता है उसको लेके नीचे ब्लैडर में आती है, जिसको हम कहते हैं मूत्राशय। मूत्राशय आपके लगभग टुंडी के नीचे पेट में स्थित होता है और लगभग इसकी जो कैपेसिटी होती है 500-700 ml के आसपास होती है। जब ये भरने लगता है 300-400 ml, जब इकट्ठा यूरिन हो जाता है तो आपके अंदर मूत्रोत्सर्ग की नीड या क्या डिजायर उत्पन्न होती है और ज़्यादा भरने पर वो डिजायर इंटेंस हो जाती है। ब्लैडर के बाद जो यूरिथ्रा के रास्ते, जो लगभग महिलाओं में 4 से 6 सेंटीमीटर की होती है, पुरुषों में लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर की होती है, उसके माध्यम से आपका पेशाब बाहर निकलता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 1 मिनट में लगभग 1200 ml जो ब्लड है वो आपके एक किडनी के अंदर निकलता है। यानी कि किडनी के अंदर 1200 ml ब्लड एक बार में फिल्टर होने के लिए पहुंचता है। तो हम पूरे दिन का अगर निकालें तो लगभग 1700 लीटर जो है ब्लड वो फिल्ट्रेशन के लिए पहुंचता है किडनी के अंदर। और आप सोचिए कितना दक्ष सिस्टम है, कितना एफिशिएंट सिस्टम है। छोटा मोटा जो आरओ है आपका वो कहाँ इसके सामने काम करेगा। इतना एफिशिएंट सिस्टम लगाया गया है ईश्वर के द्वारा। तो उसमें से लगभग 180 लीटर पेशाब दिन भर में बनता है, लेकिन वो पूरा पेशाब बाहर नहीं निकलता। उसमें से 99% जो चीज़ें हैं जो काम की हैं वो बॉडी वापस रीअब्जॉर्ब कर लेती है।
सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आया, ग्लोमेरुलस में, जिसको बोलते हैं छन्नी, एक तरह की छन्नी है, वहाँ से निकल गया 180 लीटर। लेकिन उसमें से 99% जो है वो वापस रीअब्जॉर्व कर लिया बॉडी ने, जो काम की चीज़ें। और उसके बाद जो बचा 1 से 2 लीटर जो आपके पेशाब निकलता है, उसको आप यूरिथ्रा के माध्यम से शरीर बाहर उत्सर्ग कर देता है। तो जो सामान्य व्यक्ति है, कोई भी महिला या पुरुष है, सामान्य अगर मात्रा में पानी पीता है तो उसमें ऐसा मानते हैं कि 500 ml से लेकर 3 लीटर ये उसकी नॉर्मल यूरिन का डेली का आउटपुट होता है। अगर ये 500 से कम जाता है तो इसको डिजीज का लक्षण हो सकता है। अगर ये 3 लीटर से ज़्यादा जाता है तो भी ये डिजीज का लक्षण हो सकता है। तो ये जो अमाउंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि किडनी की आवश्यकता क्या है, क्यों किडनी के बारे में हम इतना चिंतित हैं या क्यों हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे शरीर में किडनी के 2 प्रमुख काम होते हैं। सबसे पहला तो जो भी हम हानिकारक पदार्थ बाहर से खाते हैं या बहुत सारे हानिकारक पदार्थ जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म होती है, उसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो किडनी के माध्यम से बाहर निकलते हैं। इन दो जो मुख्य पदार्थ जो आपने सुना होगा नाम, एक तो यूरिया होता है, एक क्रिएटिनिन होता है, जो किडनी के फंक्शन को देखने के लिए नापे जाते हैं ब्लड के अंतर्गत। तो ऐसे ही कई पदार्थ जो होते हैं वो यूरिन के माध्यम से किडनी बाहर निकालती है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ पैदा होते हैं डेली की मेटाबॉलिज्म के दौरान। इसी प्रकार से सपोज करें आप कोई दवाई लेते हैं तो उस दवाई का बड़ा हिस्सा कई बार किडनी के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। अगर उसको बाहर नहीं निकाला जाए तो बहुत शरीर के लिए वो डेंजरस हो जाता है। इसी प्रकार से हम बात करें फ्लूइड का बैलेंस, आप सोचिए कई बार आप दिन में सिर्फ 1 गिलास पानी पीते हैं और कई बार आप दिन में 5 लीटर पानी पी लेते हैं। लेकिन ये जो दोनों आपकी किडनियां हैं ये बहुत स्मार्टली वर्क करते हुए जो आपकी बॉडी का फ्लूइड बैलेंस है उसको एक तय जगह पर बिल्कुल स्टेबलाइज रखती है और ना तो पानी की अधिकता होने देती ना पानी की कमी होने देती। जिन रोगियों में किडनी की डिजीज हो जाती है उनमें क्या होता है कि जो पानी का जो है बाहर निकालने का सिस्टम है वो खराब हो जाता है और वो पानी का जो उनके अंदर है शरीर के अंदर जमावट हो जाती है। तो उससे कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे सूजन आ जाती है, पैरों पे सूजन आ जाती है और ऐसे लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है किडनी के फंक्शन का वो है एसिड बेस इम्बैलेंस का। आप कितनी भी अम्लीय चीज़ खा लें, कितनी भी क्षारीय चीज़ खा लें, उन सब का कहीं ना कहीं बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। हमारे बॉडी के अंतर्गत जब किडनी की डिजीज हो जाती है तो पेशेंट शरीर के अंदर एसिड बहुत बच जाता है, एसिडोसिस हो जाता है। तो ऐसे में शरीर के कई सारे जो अंग हैं, आपका जो हार्ट है, आपका तंत्रिका तंत्र है, वो सब कार्य करना बहुत कम कर देते हैं या वो आप कहें बहुत डेंजर स्थिति आ जाती है जिसको हम कहें कि हार्ट फेलियर की कंडीशन आ सकती है, हृदय का जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो जो अपना पीएच होता है बॉडी का, जो आपको फिक्स रखना है किडनी को 7.25 से 7.4 के बीच में, तो वो कितना भी आप एसिड ले रहे हैं या बेस ले रहे हैं लेकिन किडनी उसको कहीं ना कहीं बैलेंस कर रही है। तो ऐसे ही और जो दूसरे महत्वपूर्ण फंक्शन है, आप सोचिए आपके जो शरीर का ब्लड प्रेशर है जो सबसे महत्वपूर्ण एक पैरामीटर होता है जिसको हम वाइटल डेटा बोलते हैं कि आदमी सही है तो उसके 3-4 वाइटल डेटा चेक किए जाते हैं। तो उसमें से एक वाइटल डेटा होता है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर का जो पूरा कंट्रोल है वो किडनी के माध्यम से होता है। किडनी के अंदर से ऐसे हार्मोन पैदा होते हैं, एंजियोटेंसिन है, कई सारे ऐसे हार्मोन हैं जो ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से हम देखें तो जो शरीर में ब्लड का निर्माण है उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन होता है एरिथ्रोपोइटिन। तो उसका जो क्या कहते हैं उत्पादन है वो किडनी में होता है, उसकी माध्यम से फिर आप ब्लड बनता है शरीर में। तो किडनी की रोग में ब्लड की कमी हो जाती है। इसी तरह से बहुत और इम्पोर्टेंट फंक्शन हम देखें तो विटामिन डी का, यानी कि आपने सबने नाम सुना होगा विटामिन डी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं उनको मजबूत बनाता है और सारे कई मेटाबॉलिज्म के जो फंक्शन है, उपापचयी क्रियाएं जो होती है बॉडी में, उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो जो विटामिन डी है इसका एक्टिवेशन कहाँ होता है? इस विटामिन डी का एक्टिवेशन आपके किडनी में होता है। तो ऐसे कई छोटे कई फंक्शंस हैं जो किडनी को बहुत महत्वपूर्ण बना देते हैं। इसलिए जो हमारी ये श्रृंखला है गुर्दा स्वास्थ्य या कहें किडनी हेल्थ, इस बारे में हम विशेष करके बात कर रहे हैं। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो कुछ जानकारी प्राप्त होती है, ये सार्थक लगता है हमारा प्रयास, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जो कॉमन सी जानकारी आपको प्रोवाइड की जा रही है उसको और अपनी सोसाइटी में दूर फैलाने का प्रयास करें। थैंक यू।